नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है 12 अगस्त का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पे जो 12 लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, 12 अगस्त में जो तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेके आया है। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग इसको पूरा देखिएगा। इसमें मैं उनसे रिलेटेड सब क्वेश्चन को लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को विथ ट्रिक के साथ कैसे जल्दी बनाया जाए इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। और हाँ, अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का शिफ्ट का मतलब 12 अगस्त के शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो सके और वह एक पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक ना, आपका साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और 12, 15 और 20 से भी कटना चाहिए। दो कंडीशन है, 12, 15, 20 से कटे और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 12, 15 और 20 से कटने का इसका मतलब इनका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा 60। इसका मतलब जो संख्या 60 से कट रही होगी वो संख्या 12, 15 और 20 से कट रही होगी। क्यों? क्योंकि 12 60 को काट रहा है, 15 भी 60 को काट रहा है, 20 भी 60 को काट रहा है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखा जाए कि 60 किसको काट रहा है। तो 60 इसको नहीं काट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 60 इसको काट रहा है, 60 इसको भी काट रहा है, 60 इसको नहीं काट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए 60 तो दो जन को काट रहा है, 900 और 3600 तो दोनों तो होगा नहीं, दोनों का दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तब क्वेश्चन पे देखते हैं कि बोला क्या था। वो बोला था कि आप सबसे छोटा संख्या बताइए। तो अब आप ही बताइए इन दोनों में कौन छोटा है। ऑप्शन नंबर बी छोटा है, यानी आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 60 सैनिकों की एक सेना के पास 28 दिनों का भोजन है। ठीक, 7 दिन बाद कुछ सैनिक सेना में और शामिल हो जाते हैं। भोजन शुरुआत से कुल 16 दिनों तक ही चलता है। सेना में अतिरिक्त शामिल हुए सैनिकों की संख्या कितनी थी। बोला गया कि एक सैनिक का एक ग्रुप है 60 जन का, वो लोग 28 दिन का भोजन लेके चला है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 28 दिन का अगर भोजन लेके चला है तो कुछ तो क्षमता होगा। 28 60 जो सैनिक थे 28 दिन का भोजन लिए थे, तो अगर हम इनका इंटू करेंगे तो 8 से अगर 6 का इंटू किया 8 6 का 48 के 8 हासिल गया 4, 12 और 4 16 और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। इसका मतलब सैनिक जो कहीं ना कहीं 28 दिनों का अगर लेके चले थे 60 सैनिक भोजन, तो कहीं ना कहीं एक मान लेते हैं कि 1680 भोजन लेके चले। ठीक है, अब क्या देखा गया कि 7 दिन तक तो 60 सैनिक थे। तो हम देख लेते हैं कि 60 जो सैनिक थे 7 दिन के लिए, तो हमारा 420 भोजन खा गए होंगे। मान लीजिए एक सैनिक एक भोजन खाएगा, तो 1680 में से 420 खत्म हो गया। तो अब हम देखेंगे अगर 420 खत्म हो गया तो बचा हमारे पास कितना, 1260 भोजन। 1260 भोजन अभी हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए 7 दिन के बाद और सैनिक शामिल होते हैं, माने और सैनिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जहां 60 होते हैं और बढ़ेंगे। लेकिन कहा गया कि भोजन शुरुआत से कुल 16 दिन तक ही चलता है। इसका मतलब जब से स्टार्टिंग हुआ था तो भोजन 16 दिन ही जाएगा, और हमारा अभी तक देखा जाए तो 7 दिन बीत गया और 16 दिन ही जाएगा। इसका मतलब कि जब 16 दिन जाएगा 7 दिन बीत गया तो हमारे पास कौ दिन बच गया है, 9 दिन। इसका मतलब ये जो 1260 भोजन है ये हमारा हर हाल में 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 से क्या कर लेंगे डिवाइड। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो 14 बार में 126 0, ये कट जाएगा 140 बार। इसका मतलब कि 1260 भोजन 9 दिन के लिए 140 सैनिक यानी कि 140 फोर्स उस खाना को खा सकते थे। 140 फोर्स खा सकते थे। और हमसे इसमें पूछा है कितने अतिरिक्त सैनिक शामिल हुए। तो ऑलरेडी मेरे शुरू में 60 सैनिक थे और इस भोजन को अभी खा सकते हैं कितने सैनिक, 140। तो 140 में से हम लोग
140 में से माइनस करेंगे 60 तो कितने बचेंगे 80। इसका मतलब और एक्स्ट्रा सैनिक कितना बढ़ा था, तो हमारा 80 सैनिक बढ़ा था। कितने दिन बाद बढ़ा था, तो हमारा 7 दिन बाद बढ़ा था। तो इसमें दो आंसर छुपा है। बोलता कि इस लास्ट में जो सैनिक थे वो कितने थे, तो हम बोलते 140। कितने बढ़े 80। समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यदि द्विघातीय समीकरण, तो देखिए द्विघातीय समीकरण का एक ट्रिक होता है डिस्क्रिमिनेट। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए कौन बी कौन सी कौन, इसका भी मैं आप लोग को वीडियो लेके आ रहा हूं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, लेकिन हमारा के का मान पूछा है। ठीक, के का मान पूछा है, तो देखिए इसमें एक्स को नहीं लिया जाता है। ठीक, अब ए में एक्स है और एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स है तो एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे इंटू सी का मान 9 बराबर हम यहां 0 लगा देंगे। ठीक, क्योंकि के का वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 करेंगे 36 बराबर 0। तो सॉल्व जब किया जाएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 36 इधर माइनस था इधर प्लस हो जाएगा। अब के स्क्वायर का वैल्यू 36 है, के इक्वल टू करेंगे तो रूट अंडर 36 और काटेंगे तो हमारा आएगा 6। तो ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण में अगर आप किसी का वैल्यू रूट में तोड़ के निकालते हो तो आपको सेम चीज को एक बार प्लस एक बार माइनस दिखाना पड़ेगा। यानी 6 मेरा एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में मेरा ये आंसर है। बात समझ में आया नहीं, तो इसका मैं वीडियो ला रहा हूं, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में 8680 हो जाती है। शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए पहले पॉपुलेशन था 8000, अब बढ़ने के बाद हो गया 8680। एक बात बताइए तो कितना बढ़ा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस है तो 680 है। ये हो गया हमारा डिफरेंस पॉपुलेशन। ठीक, दूसरा इसी में 8000 में ही फीमेल और मेल दोनों बढ़े। मेल बढ़े 8%, ठीक है, और महिलाएं बढ़ी हैं 12%। तो एक बात बताइए, ऐसा परसेंटेज आप बताइए जो दोनों के पास हो। आप यही सोचिए, दोनों के पास ना छोटा का पकड़िए तो दोनों में छोटा कौन 8। तो हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन का छोटा परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे। तो 8% निकालेंगे किसका, 8000 का। तो अगर आप 8000 का अगर 8% निकालोगे, ठीक, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी 640। तो हम यहां पे रख देंगे 640। ठीक, अब देखिए ये जो है इन दोनों पॉपुलेशन का डिफरेंस और ये वो 640 जो है मेरा इन दोनों में छोटा बोलिए कॉमन बोलिए, इन दोनों का कॉमन पॉपुलेशन, ये डिफरेंस पॉपुलेशन ये कॉमन पॉपुलेशन। अब आप इनको अगर माइनस करोगे, ठीक, तो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो जब 40 आया तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस। यहां अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो लिख सकते हैं कि 4% के बराबर 40। आप प्रतिशत का कभी भी याद रखिए 100% टोटल होता है। कभी भी आपसे परसेंट का टोटल पूछा जाए तो आप 100 को ही याद करिएगा। तो 4% के बराबर 40, 100% के बराबर अगर करेंगे तो 40 इंटू 100 बाई करेंगे 4, काटेंगे तो 10 बार में 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000। अब देखिए 1000 किसका ही पॉपुलेशन होगा, ये पॉपुलेशन उसी का है जिसमें दोनों में से जिसका परसेंटेज बढ़ा दिया हुआ। फिर से सुनिएगा, वो पॉपुलेशन उसी का होगा जिसका दोनों में से बड़ा परसेंटेज दिया हो। तो दोनों में से किसका बड़ा था, तो फीमेल का था।
इसका मतलब ये मेरा फीमेल का पॉपुलेशन आ गया, और वो भी प्रेजेंट वाला। ये 8000 में फीमेल थी 1000। तो हमारा पूछा गया था शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी 1000 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है किताब की बिक्री करते समय अंकित सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 24% की छूट देता तो वह 70 रुपए कम लाभ कमाता। तो किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखिए किसी भी चीज का एमपी हमेशा 100% होता है। अंकित मूल्य अगर मेरा एमपी 100% था तो पहले उसने 20% छूट देने की पेशकश बनाई थी। अगर 20% छोड़ेगा तो क्या परसेंट लेगा? 80%। अब बोल रहा है कि यदि वह छूट 24% कर देता, यानी 100 में से अगर 24 माइनस कीजिएगा तो कितना? 76%। ठीक, तो बोल रहा है कि 70 रुपए लाभ कम कमाता है। तो बात तो सही है। अगर दुकानदार के नजरिए से देखिएगा तो अगर वो 80% में बेचेगा और जब वो 76% में बेचेगा तो जितना परसेंट वो कम में बेचेगा उसको तो लाभ उतना ही कम होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो डिफरेंस निकल रहा है वो मेरा कितना निकल रहा है? 4%। और वही 4% के बराबर मेरा कितना निकल रहा है? 70 रुपए। तो बोला गया था किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी एमपी 100%, तो 100% पूछा गया था। तो 70 इंटू 100 और बाई क्या करेंगे? 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 साते 175 होता है। इसका मतलब कि अगर 25 साते 175 यानी 1750। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रहे कभी भी 100% एमपी होता है कब? जब हमको डिस्काउंट यानी छूट का बात बोला जाए तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि 1.96 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं सीआई का। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी पैसा जमा किया होगा 1 रुपया और हो जाएगा या हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं अमाउंट है। अमाउंट कितना है? 1.96। तो अमाउंट मेरा 1.96 है, माने 1 रुपया जमा किया हो गया 196 रुपए। तो देखिए उसके पास पॉइंट है बगल वाले के पास और उसके पास पॉइंट नहीं, तो पॉइंट हटाओगे तो कौन डिजिट था? 2 डिजिट, उसका 2 जीरो यहां आ जाएगा। इसका मतलब कि कोई आदमी बैंक में अगर 100 रुपए जमा किया होगा तो उसका 196 रुपए हो गया होगा। कौन साल में? तो 2 साल में। तो ध्यान रहे अगर टाइम 2 साल दिया है आप इसका रूट करोगे, अगर टाइम 3 साल दिया हो आप इनका क्यूब रूट करोगे, अगर टाइम 4 साल दिया हो आप इनको 4 खंड में तोड़ोगे। तो यहां 2 साल दिया था तो रूट करेंगे, तो इसका भी रूट इसका भी रूट। ठीक, तो 10 100 का रूट हो जाएगा 10 और इसका रूट हो जाएगा 14। आप इसको भी चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो। 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में। तो देखिए 5 प्रिंसिपल 7 आपका अमाउंट, दोनों का अंतर क्या है? 2, तो 2 को ऊपर और प्रिंसिपल को नीचे रखेंगे। प्रिंसिपल रेशियो कितना? 5, गुना कर देंगे 100 से जब आप इसको काटोगे तो हमारा जाएगा 20 बार में। 20 गुना का कितना हो गया? 40। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% था और 40% ऑप्शन नंबर किस में है? 4 हमारा आंसर है। बात समझ में ना? तो आपको मैं फिर से बता दूं, टाइम 2 साल होगा आप रूट करोगे, 3 साल होगा क्यूब रूट करोगे, 4 साल होगा 4 खंड में तोड़ोगे, हमेशा नीचे प्रिंसिपल रखोगे, दोनों का अंतर ऊपर रखोगे, लगा दोगे इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकती है, बी उसी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई हो दोनों पाइप को खोला जाए, छोड़ दिया जाए तो 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। 8 घंटे के बाद टंकी कितना भाग भरा होगा? देखिए 2 पाइप है, दोनों का दोनों पानी खाली कर रहा है। ठीक, एक जो है खाली कर रहा है कितने घंटे में? 16। बी भी खाली कर रहा है कितने घंटे में? 20। हम 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे
16 और 20 का अगर एलसीएम करेंगे तो देखिए 16 और 20 का आप अगर एलसीएम करोगे 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार, 4 5 20, 20 का 80, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 80। ठीक, डिवाइड करेंगे 5 बार में, ये डिवाइड करेंगे 4 बार में। अब यहां देखिए 5 लीटर पानी खाली कर रहा है ए, 4 लीटर पानी खाली कर रहा है बी। अगर दोनों को 1 घंटा देंगे तो ये लोग 9 लीटर पानी खाली करेगा। और सवाल में बोला है कि अगर टंकी भरी हुई हो, टंकी इसका मतलब टोटल फुल था, तो जब फुल है तो टंकी खाली हो, और इनको 8 घंटे के लिए खोला गया था। तो चलिए 1 घंटा में ये लोग 9 लीटर भरेगा, 8 घंटा में 9 लीटर खाली करेगा, तो 8 घंटा में ये लोग कहीं ना कहीं 72 लीटर पानी खाली कर देगा, इम्प्टी कर देगा। 72 लीटर पानी क्या कर देगा, ये लोग खाली कर देगा 8 घंटे में। तो बोला गया कि 8 घंटे बाद टंकी का कितना भाग भरा होगा। तो देखिए टंकी का कैपेसिटी था 80 और भरा हुआ था, ये लोग 8 घंटे में खाली किया कितना, 72। ठीक, तो एक बात बताइए, 80 लीटर में से 72 लीटर ये लोग जब खाली कर दिया, 80 लीटर में से 72 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी में रह कितना गया, 8 लीटर। हम यहां माइनस कर सकते हैं, बचा कितना, 8। 8 को ऊपर दिखाएंगे, ठीक, और ये टोटल को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, यानी 80 को नीचे रखेंगे, काटेंगे तो आएगा कितना, 1/10। इसका मतलब टंकी अभी भी 1/10 भाग खाली रह गई है, 1/10 भाग खाली रह गई है, यानी कि सॉरी भरी, मतलब अभी भी खाली होना रह गया है 1/10 भाग। अगर पूछेगा कितना भाग खाली रह गया है, मतलब अभी खाली करना रह गया, तो बताइए 1/10 भाग। लेकिन बोलता कितना भाग खाली हो चुका है, जब खाली का पूछता कितना हो चुका है तब क्या करते, देखिए 72 खाली हो गया, 72 को ऊपर रखते हैं, और कैपेसिटी कितना था 80, 80 को नीचे रखते हैं, काटते हैं 8 से 9/10 भाग, यानी 10 हिस्सा में से 9 हिस्सा खाली है, 1 हिस्सा अभी भी बचा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि नाव धारा के दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। धारा के दिशा यानी डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर गई है 2 घंटे में, तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जबकि उसी धारा के विपरीत दिशा में पूरा करने में उसे 4 घंटे समय लगता है। धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जा रही है, क घंटे में, 4 घंटे में, इसका मतलब उसका स्पीड होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो देखिए अगर स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल मांगे इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल जब मांगा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत बटे में 2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब नाव या आदमी की चाल धारा के साथ का भी दे दे, धारा के विपरीत दिशा का भी दे दे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। अगर धारा की चाल मांगे तो आप यहाँ प्लस के जगह पर माइनस लगाना, नाव या आदमी की चाल मांगे तो आप यहाँ पे प्लस लगाना। ठीक, तो देखिए धारा के साथ उसका स्पीड कितना था 8, और धारा के विपरीत कितना था 4। 8 और 4 जोड़ के 2 से भागा देंगे, तो 8 और 4 12, 12 को 2 से भागा दोगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यही धारा का चाल मांगता तो हम यहाँ से 8 - 4 बटे में 2 करते, इसका मतलब 4 को 2 से काटते तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसका स्पीड हो जाता है, ये धारा का चाल। धारा की चाल मांगता है 2 किलोमीटर पर घंटा, नाव की चाल मांगा है हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। 9 में बोला है मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कहीं ना कहीं बीच का वैल्यू पूछ रहा है। यदि एक समूह में 5 संख्या का औसत 30 है, माने एक ग्रुप है जिसमें 5 जन है, तो मान लीजिए 5 जन ए बी सी डी और ई, इनका औसत 30 दिया है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी जितना जन हो उनका औसत दे आप उनसे इंटू कर लीजिएगा, यानी योग का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, औसत गुने संख्या होता है।
तो औसत कितना था 30, संख्या कितने हैं 5, इसका मतलब 30 पाँचे 150। तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 जन पिकनिक करने जा रहा है और पांचों को टोटल 150 रुपये देने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 30.5 है, दो जन है वो 30.5 करके दिए, तो 30.5 इंटू 2 करेंगे तो ये दोनों का मान आ जाएगा। तो 30.5 इंटू 2 कीजिएगा, अगर यहाँ पे 30.5 इंटू 2 तो हमारा 61 हो जाएगा। इसका मतलब दो जन को, शुरू के दो जन है वो 61 रुपये दिए। अगला बोला है अंतिम दो संख्याओं का औसत 34 है, लास्ट के जो दो जन है उनका औसत 34 है, तो 34 दूनी 68, तो इसका मतलब बी और ई 68 रुपए दिए और ए और बी कितने दिए 61। हमसे पूछा किसका था, सी का, तो निकलेगा कि नहीं, हाँ निकलेगा। कैसे, सी का 150 में से अगर माइनस कर देंगे इसको और इसको ऐड करके तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए 61 प्लस 68 ऐड करते हैं, तो अगर ऐड किया जाए 61 और 68, 150 माइनस 8 में एक जोड़ेंगे 9 और 6 12 यानी 129। इसका मतलब कि सी को अगर छोड़ दिया जाए तो ए बी और डी और ई चारों मिलके 129 रुपए दिए हैं, टोटल देना था 150, तो बचा जो पैसा वो कौन देगा, सी देगा। तो माइनस करेंगे तो 21 रुपया कौन देगा, सी, और 21 रुपया किसमें है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। 2 नंबर इसका आंसर हुआ। हम रुपया क्यों माने, हालांकि रुपया नहीं बना, एक समझाने का पर्पस हम यहाँ पे रुपया मान के समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक और अगले 2 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 घंटे की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी है जो शुरू के 2-3 घंटे तक 65 की स्पीड से दौड़ रही है, तो एक दूरी कवर करेगी, क्योंकि देखिए औसत चाल यानी कहीं ना कहीं स्पीड माना है, तो अगर चाल देखिएगा तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी बटे समय, और आपके पास टाइम दे दिया है कितना 5 घंटा, तो आप डायरेक्ट नीचे 5 रख सकते हो, लेकिन आपके पास दूरी नहीं दिया हुआ है, तो दूरी आप निकालोगे तो दूरी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला चाल गुने समय होता है। ठीक है, तो चाल उसका कितना 65, टाइम इसका कितना 3 घंटे, तो शुरू का 65 किलोमीटर की स्पीड से 3 घंटा दौड़ी थी, तो 65 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 195, यानी शुरू के 3 घंटे में 65 की स्पीड से 195 किलोमीटर गई थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए 2 घंटे 70 की स्पीड से जा रही है, तो 70 इंटू 2 करेंगे तो 140 किलोमीटर उधर गई थी। ठीक, टोटल देखा गया तो 5 घंटे में टोटल दूरी अगर देखेंगे तो 5 9 4 13 के 3 हासिल गया, 1 2 और 1 3, यानी कि 5 घंटे में रेलगाड़ी टोटल हमारा 335 किलोमीटर की यात्रा की है। ठीक, तो यहां दूरी रख देंगे कितना 335। अब 335 को 5 से काटेंगे जो आएगा हमारा आंसर। चलिए 5 से अगर 335 को अगर काटा जाएगा तो पहले 5 से आप 33 को काटिए, 6 बार में जाएगा, यहां से बचा 3 और 5 35 यानी 7 बार में जाएगा, इसका मतलब 67 बार में पूरी तरह कट जाएगा। तो जो ट्रेन चलेगी वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जिसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो इसमें आपसे चाल मांगा था, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, समय दे रखा था, दूरी हम लोग को निकालना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 21 और 7 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगने से 7 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी। आपको बोला है कि कोई दो संख्या है जिसमें एलसीएम 21 और उसका एचसीएफ 7, ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में कंडीशन क्या दिया है, बोल रहा है दोनों में एगो बड़ा है और बड़ा क्या है छोटा के दोगुने से 7 अधिक है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं,
मान लीजिए कि ई संख्या छोटी है तो आप इसको x मानोगे, और ये बड़ा होगा, इसका डबल यानी 2x से 7e ज्यादा होगा। 2x से 7 क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जब आप एलसीएम स्टेप के सवाल बना रहे हैं तो एक बात आप हमेशा सोच लीजिएगा कि अगर चाहे 10 गो संख्या हो, 2 गो संख्या हो, 8 गो संख्या हो, 10 गो संख्या होगा, अगर उसका एचसीएफ दे दिया होगा तो ध्यान रहे वो सारे के सारे नंबर एचसीएफ से जरूर कटने ही चाहिए। तो यहां देखिए एचसीएफ कितना दिया है? 7। तो ये बात तो श्योर हो गया कि वो मेरा दोनों संख्या 7 से जरूर कटेगा। ठीक, तो इसमें देखिए 7 से कटने वाला जो नहीं है उसको आउट किया जाए। तो कौन नहीं है? हट गया। ई भी नहीं है, हट गया। ई भी नहीं है, हट गया। तो बचा कौन? 7। इसका मतलब छोटा नंबर 7 होगा तो बड़का नंबर वाला इसका डबल से 7 ज्यादा है, 7 दूनी 14 प्लस 7 21 होगा। समझ में है ना? तो हमारा छोटा संख्या 7, बड़ा संख्या 21। अगर इनको अगर प्रूफ करना है तो इन दोनों का एलसीएम करिएगा, 21 से आएगा, और इन दोनों का एलसीएम करिएगा, 7 ही आएगा। बात समझ में है ना? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन बोला है ए को किसी व्यवसाय में बी की तुलना में दुगना लाभ मिलता है। ए बोल रहा है कि हमको बी से डबल प्रॉफिट हुआ है, इनका प्रॉफिट रेशियो। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ए और बी ने क्रमशः 3200 और 2800 रुपए निवेश किए। ए अपना पूंजी 3200 रुपए निवेश किया है, ठीक है, और बी जो है अपना पूंजी 2800 रुपए निवेश किया। ठीक, ए और बी ने अपनी राशियों को निवेश करने वालों वर्षों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं इनका टाइम का रेशियो मांग रहे हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फॉर्मूला लाभ यानी प्रॉफिट बराबर पूंजी गुना समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इस सवाल में हमको प्रॉफिट भी दिया, कैपिटल भी दिया, नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया? टाइम नहीं। तो चलिए हम लोग टाइम निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए का पूंजी और बी का पूंजी अगर कट रहा है तो काट लेते हैं। ये 16 और ये 14, इनको भी और काट लेते हैं। 8:7 मानते हैं ए का कैपिटल है 8 और बी का कैपिटल है 7। यहां लिख सकते हैं ए का कैपिटल 8 इंटू ए का टाइम नहीं पता है तो ए रख लेते हैं, बटे बी का कैपिटल कितना है 7 और बी का टाइम नहीं पता है तो बी ही रख लेते हैं, बराबर प्रॉफिट ए का है 2, बी का है 1 तो 2/1 रख लेंगे। पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। ठीक, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे 8a रह जाएगा और यहाँ पे 7b के साथ 2 का गुना करेंगे तो 14b रह जाएगा। ठीक, तो अब इनको अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए रेशियो यानी अनुपात कहता है कि अगर कोई संख्या भिन्न में ना रहे, अब बीच में बराबर का साइन हो तो इनका मान बदल जाता है। तो हम a:b अगर निकालेंगे तो a के साथ इसका ऑपोजिट पार्टी यानी 14 जाएगा, अब b के साथ इसका ऑपोजिट पार्टी यानी 8 जाएगा। काटेंगे 2 से 7:4 इसका आंसर होगा और 7:4 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी में इसका आंसर। तो ध्यान रहे लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। अगर आपको पूंजी दिया है तो हो सकता है कि टाइम दे दे या प्रॉफिट दे दे, या प्रॉफिट कैपिटल दे दे तो आपसे टाइम पूछेगा जैसे इस सवाल में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत के है, यदि अगली 4 संख्या भी जुड़ जाती है तो औसत में कितनी वृद्धि होती है? देखिए 8 गो संख्या है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनका औसत के दिया है। तो एक बात मैं आपसे बता देता हूं, कभी भी याद रखिएगा औसत अगर दे दिया है तो आप 8 दिया है तो उनको बीच खोजिए, तो इनका बीच कहीं ना कहीं इससे बड़ा इससे छोटा, यहां पे मेरा के बैठेगा, यहां पे हमारा क्या बैठेगा?
के बैठेगा, क्योंकि इससे बड़ा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। बोले अगली 4 संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक संख्या इंडिकेट करते हैं, एक संख्या रखते हैं। कैसे, मान लीजिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 गो संख्या, कुछ नहीं बोला, इसलिए हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर रखें। अब अगर हमको इस 8 का एवरेज निकालना पड़ता, औसत निकालना पड़ता, तो हम लोग लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे में 2 कर लेते हैं। ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2। अंतिम इसका क्या दिख रहा है, 8, और प्रथम क्या दिख रहा है, 1, जोड़ के 2 से भागा देंगे, यानी कि 4.5। तो आप हम मान लेते हैं कि k का मान हमारा अभी तक कितना है, 4.5 है। एक हम k का वैल्यू निकाले। ठीक, अब बोला था और 4 को बढ़ा लीजिए, तो ऑलरेडी मेरा 8 तक था, और 4 बढ़ाएंगे तो 9, 10, 11 और 12, 4 को और बढ़ गया। तो बोल रहा है उन सभी का औसत में कितना वृद्धि होता है, जब उन चारों को जोड़ लिया जाए तो औसत में मेरा कितना वृद्धि होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 1 से लेके 12 तक इन 12 संख्याओं का भी औसत एक बार निकालते हैं। तो फिर औसत निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इसमें लास्ट नंबर कौन है, 12, फर्स्ट नंबर कौन है, 1, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 13 को 2 से भागा दोगे कितना आएगा, 5.5, 6.5। तो एक बात बताइए, अब जो मेरा 12 नंबर का औसत निकाले तो 6.5 है, और जब हम 8 संख्याओं का औसत निकाले तो 4.5, तो उस 4.5 को क्या माना था। तो एक बात बताइए, 4.5 से 6.5 कितना बढ़ा, तो हमारा 2 बढ़ा। इसका मतलब जो मेरा औसत में वृद्धि हुआ वो 2 का वृद्धि हुआ, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में ही है। बात समझ में है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहां पे हम नेचुरल नंबर यानी संख्या क्यों रखें, क्योंकि बिना संख्या रखे आंसर नहीं आ सकता था। और आपको भी बताता हूं, अगर कुछ ना बोले, संख्या का खाली नाम ले, तो आप प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर रख सकते हो। नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक है। बात समझ में है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अगर चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, और हाँ, पढ़ाई जारी ही रखिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।